पे इतना काम नहीं हो रहा है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि आए यहाँ की सभी परियोजनाओं का लोकार्पण करें और शिलान्यास करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी। साथियों, ये ऐतिहासिक पल है जिसका गवाह एक बगलीवाद की धरती है। हम बधाई देते हैं आदरणीय अनूप प्रसाद चौहान जी को, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राम नारायण यादव जी मंच पर हमारे साथ लखनऊ से चल करके आए स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हेमंत साहब, मंत्री राजकिशोर जी, मंत्री शंकरलाल माली, मंत्री रामचंद्र आर्य जी, पूर्व सांसद भालचंद्र यादव जी, जिनकी विधानसभा में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, अलगुल चौहान जी, दूसरे नौजवान विधायक लक्ष्मीकांत बप्पू निषाद जी, यहाँ पर हमारे पुराने विधायक राम साहब और मंच में बहुत सारे लोग बैठे हैं, खड़े हैं, राम प्रकाश यादव से लेकर के बहुत से नित्यानंद के गौर अली खान से लेकर के बहुत सारे लोग, सबके नाम नहीं ले सकते, सनी भी हैं। और दूसरे मंच पे हमारे सोलंकी गायक और दूसरे जिले से भी चल कर के आए, बहुत दूर से, देवरिया से, बस्ती, गोरखपुर और आसपास के जितने हमें कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, सिद्धार्थ नगर के भी हैं, किसान सिंह भी आए हैं, पृथ्वी भी तो देख चुके, बहुत सारे लोग अपने समाजवादी साथी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, आदरणीय बुजुर्ग, माता बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। जनता ने पहले ही कर दिया, क्योंकि ये हमें जानकारी मिली कि अलगू प्रसाद जी ने वही कार्यक्रम रखा है जहां पर चुनाव में आपने वोट मांगे थे। यही मैदान था, यही जगह थी और यहीं पर कार्यक्रम हुआ था चुनाव में। और मुझे याद है यहाँ की जनता ने और हमारे कार्यकर्ता साथियों ने बताया था कि जब जब अलगू प्रसाद जीते हैं चुनाव, तब तब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। यही आपने बताया था, याद होगा। अभी तो दूरी हो गई है, हमारे दोनों नेता खड़े वहां पे दूर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जयराम जी और दूसरे जी। जब चुनाव में आए थे अभी तो दूरी दिखाई दे रही, वरना यहाँ तक मंच पर खड़े थे लोग, आपको याद होगा। इसलिए आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जिन साथियों ने पुल पहले ही शुरू कर दिया उनको बधाई, और हमें पूरा भरोसा है साइकिल वालों ने पहले किया होगा, क्योंकि जब अभी पुल देखा है, हालांकि पुल यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर होगा, जब पुल देख करके आए हैं इसने दूरी कम की है, आपको अम्बेडकर नगर से भी जोड़ दिया और नेताजी का क्षेत्र आजमगढ़ उससे भी आप जोड़ गए। पुल में जो आते जाते हमने देखा सबसे ज्यादा साइकिल और मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है, तो पुल तो आपको मिल गया। आज आदरणीय हेमंत साहब के विभाग से जिला अस्पताल भी मिल गया, और हम कहना चाहेंगे ये सही है कि जब कभी मुख्यमंत्री आते तो बड़ा मंच बनता है, लेकिन पता नहीं प्रशासन कमिश्नर साहब सबसे बड़े अधिकारी ने छोटा मंच बनाया है। और जितना सजाते हैं दूसरे लोग, बताओ उतना मंच ही हमारा नहीं सजाया इन्होंने। ये कमिश्नर साहब जानते नहीं होंगे,
ये जमाना और दुनिया सजावट का ज्यादा है। ये कमिश्नर साहब नहीं जानते होंगे, ये सजावट का समय है। अभी कुछ लोगों ने जाने कितना सजाया, बताया, जाने क्या क्या। और ये प्रचार का भी जमाना है, काम कुछ मत करो, प्रचार ज्यादा करो। ये साथियों, ये जिला आपका छोटा है। कलाम साहब के अलावा आपने हमारे दोनों विधायक जिला दिए। भाईचंद जी की भी बहुत मदद की आपने। और भाईचंद जी नेता ऐसे हैं, हमने दोनों मिलकर के बहुत साइकिल चलाई। एक बार बहुत साइकिल चलाई जिनके क्षेत्र में, कई बार आने का मौका मिला है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, सब के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता साथी हैं, कई बड़े कार्यक्रम हुए, बड़ी योजनाएं और जगह भी लागू हो रही, लागू कर रहे हैं हम लोग। हम आपके अरबूज जी को, बापू को और कलाम साहब को बैठ करके, क्योंकि इन्होंने सूची दी, इन्होंने कहा लोहिया गांव हमारे बना दो, इन्होंने कहा कि नगर पंचायत हमारी बननी चाहिए, सड़क का भी बोला है, कानून नदी पे पुल बने। मैं इन तीनों नेताओं को और आपके दादा जिलाध्यक्ष और पार्टी के जिम्मेदार लोगों को बैठ करके बजट से पहले, क्योंकि बजट आने वाला है फरवरी में, पैसा भी है हमारे पास। आज हमारे सामने मुश्किल ये है कि पैसा होने के बाद खर्च करने का इंतजाम नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिस तरह की मशीनरी चाहिए, जिस तरह का हमारे ठेकेदारों में भी हिसाब किताबों को नहीं है। इसलिए हम बैठ करके भाजपा सब लोगों को बैठ करके सरकारी नगर में अगर 5 थाने बनाने पड़ेंगे तो 5 थाने सुंदर अच्छे बनाने का काम सरकार की तरफ से होगा। आपने कहा कि बाढ़ में बंदा टूट गया, बंदे की वजह से नुकसान हुआ, जांच भी हुई। आप जानते हो किस जमाने में बंदा बना था। जो पैसा मिला है 35 करोड़ अगर मिला है, और भी थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा और कहीं ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा जिससे कि बाढ़ ना आए, क्योंकि पैसा इकट्ठा तो खर्च होता नहीं, समय लगता है खर्च में। हम आपका वो भी करेंगे जिससे कि ठोस काम दिखाई दे और बाढ़ से लोगों को राहत मिले, क्योंकि इधर जो नुकसान हुआ बाढ़ से, आपने कहा कि 300 परिवारों को अभी भी जगह नहीं मिल पाई है, घर नहीं मिल पाए, गाँव बनाए बेचारे घर बर्बाद हो गया, डूब गया, नुकसान हो गया। और कटने की वजह से गांव का भी नुकसान हो गया, बह भी गई सब चीजें। हम अपने जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे, नए जिलाधिकारी इनके बारे में भी कहते थे कि ये कृषि जिले मंत्री तो बहुत सीधे हैं। हम धन्यवाद देंगे सबके मिलकर के लोगों को कि आपके कीमती काम कर रहे हैं। इसलिए जो 300 परिवार आपने कहा है, आप लोग कोशिश करना कि एक जगह अगर बसा सके तो जगह अगर हमें देनी पड़ेगी, और अगर सरकार के पैसे से किसानों की जमीन लेकर के 4 गुना मुआवजा भी देना पड़ा तो 300 के 300 परिवार एक जगह अगर रहने लगेंगे तो उनका पूरा जीवन यापन हो जाएगा। कोई कहीं पर से, कोई कहीं पर से, उससे आपका गाँव नहीं हो सकेगा। बैठे हैं, इतनी जल्दी कभी एम्बुलेंस नहीं आई होंगी उत्तर प्रदेश में जितनी इतने कम समय में लागू कर दी। और ये सुविधा इसलिए दी है जहां किसानों का सिंचाई मांग किया है, सिंचाई का पैसा देना नहीं पड़ रहा, खजाने से दिया। कॉर्पोरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक का जो हमारा कर्जा का जमीन को लेकर के था कि जिन किसानों ने जमीन गिरवी रख करके जमीन के आधार पर लोन लिया है, यही हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था। और सरकार को उत्तर प्रदेश की बनने जा रही थी, देश की नहीं बनने जा रही थी, उसमें भी हम लोगों ने मांग किया। आपका सिंचाई मांग कर दी, एम्बुलेंस चला दी। और लोग कहते थे कि समाजवादी लोग तो अंग्रेजी और लैपटॉप के खिलाफ है, वो भी हम लोगों ने गाँव बांट कर दिखा दिया, गाँव बांट दिया। और जिनके पास भी होंगे, जिस घर में भी पहुंचा होगा, मैं कह सकता हूँ वो सुरक्षित होगा और ठीक चला होगा अभी भी।